बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। गुज़िश्ता वीलॉग में जो अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या हमने आपको बताया था, जो जावेद अली नाम का चौकीदार है जिसको पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाद में नामालूम अफराद ने उस पर तशद्दुद किया, उसको नंगा किया गया, उसको उल्टा लटकाया गया, उसके नाजुक अज़ा के साथ ईंट बांध दी गई, और ये एक तशद्दुद की एक बदतरीन किस्म है, बहुत ज़्यादा। और यानी आप इसको क्या अल्फाज देंगे कि किस तरह के तजर्बे इस मुल्क के साथ करना चाह रहे हैं। और सब ताकतवर लोगों ने मिलकर वहां पे एक चौकीदार को फतह कर लिया। तो ये आपकी टोटल कारकर्दगी है। बेशर्मी, डिटाई, बेगैरती इसकी इंतहा है, बेहिसी की भी इंतहा है। बहरहाल अब उसका एक स्टेटमेंट जो है वो मंजर आम पर लाया गया है ताकि जो एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया है उसके जरिए से और जो पीडीएम के दानश्वर हैं उनके जरिए से इस बयानिए को जो है वो फैलाया जा सके। अब जो पीडीएम के दानश्वर हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया है वो जावेद अली के बयान के बारे में कह रहे हैं कि जी 50 लाख रुपए इकट्ठे करके, कोई 5 लाख, कहीं से 10 लाख, ये सारे करके तो उस्मान डार को और इनकी फैमिली को हमने दिए हैं, और अहमद डार नामी बंदा उसको भी हम देते थे, और इस तरह थोड़े थोड़े पैसे कमीशन के लेके इसको जमा करवाते रहे, तो टोटल 50 लाख रुपया मैंने दिया है। यानी 50 लाख रुपया, ये उस्मान डार ने जो जलसा करवाया था ना, करोड़ों रुपए की तो उसकी दीवार गिराई है सिर्फ फैक्ट्री की। वो अच्छे खासे करोड़ोंपति लोग हैं, उनके ऊपर 50 लाख रुपए की करप्शन का केस डाल रहे हैं। मुझे वो वकूआ याद आ गया, वो महर शराफत अली जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके जो सिक्योरिटी वाले हैं वो उतने का खाना खाते हैं एक टाइम पे जितना उसके ऊपर उन्होंने डाल दिया था डकैती का मुकदमा। 45,000 रुपए की डकैती, यानी रोजाना वो जब घूम फिर रहे होते हैं तो इतने पैसे तो वो उसके जो साथ सिक्योरिटी के लोग होते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस वगैरह है, फैमिली काफी ज्यादा उनकी, वो कारोबार भी फैला हुआ है, तो चीजें उसने मैनेज करनी होती है, तो उसका स्टाफ इतने का खाना खा लेता है, तो इतने की उस पर डकैती डाल दी है। हद दी है वैसे। अब ये इसी तरह उस्मान डार वगैरह के साथ भी यही कार्रवाई की गई है, लेकिन ये लोग बेशर्मी दिखा रहे हैं और बाज नहीं आ रहे, और ये घटिया तरीन हरकतें हैं जिनसे ये लोग बाज नहीं आ रहे। यानी ऐसा दिखाई देता है कि अब खवातीन तक ये पहुंच गए हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए, मर्दों को नंगा करते हुए, औरतों को नंगा करने की धमकियों तक ये आ गए हैं। औरतों को घर से उठाकर ले गए हैं और उनको ले जाकर बरहना करने की धमकी इन्होंने दे डाली है। इससे पहले कि ये और आगे बढ़े, इनका हाथ रोकना पड़ेगा। या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये लोग नोटिस लें, क्योंकि वजीर आजम के तो बस की बात ही नहीं है। यही शहबाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब थे तो एक दिन हम सहाफियों को लाहौर में आईएसआई का जो सेक्टर कमांडर है, यहाँ पे जो ऑफिस है, सेक्टर कमांडर का जो ऑफिस है लाहौर चिड़ियागढ़ के पास, तो हम सहाफियों पर तशद्दुद किया आईएसआई के लोगों ने। ये बात है जब शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे, काफी पुरानी बात है, गालिबन ये 2008 से 2013 तक जब वजीर आला रहे उस दौर की बात है। तो उन्होंने तशद्दुद किया काफी सहाफियों के ऊपर, और उन सहाफियों में मैं भी था और कुछ और दीगर सहाफी भी थे। बाद में जब सुलह सफाई हुई तो हम लोग वहां से आए, क्योंकि सीनियर सहाफी आ गए, बाकी सारे लोग आ गए, उन्होंने आके बातचीत की और फिर हमें रिहाई मिल गई आईएसआई वालों से। जो हमें रिहाई मिली तो फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठकर हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो उनको हमने बताया जी कि आपके दफ्तर आ रहे थे हम, ये चिड़ियागढ़ की पार्किंग में गाड़ी लगा रहे थे, तो वो जो सामने ऑफिस है उनसे हमारी लड़ाई हो गई और हमारे पे टॉर्चर हुआ है। देखें कपड़े भी कुछ लोगों के फटे हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो जख्मी भी हैं। तो इस पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अभी कार्रवाई करता हूं, मुझे बताएं वो कौन लोग हैं। तो जैसे ही उन्हें ये बताया गया कि वो आईएसआई वाले हैं तो शहबाज शरीफ साहब की हवा ही निकल गई। बल्कि हम लोगों की उस हालत में वहां बैठे हुए, मार खा के आए हुए थे हम, उसके बावजूद हमारी हंसी छूट गई और हमने कहा कि कैसा बेबस, लाचार, मजबूर और कैसा बेचारा बूट पॉलिश टाइप का वजीर आला पंजाब है कि ये इतना भी नहीं कह सकता कि मैं उनसे बात कर लूंगा या मैं देखता हूं, आपको इंसाफ दिलाता हूं, आपके ऊपर क्यों टॉर्चर हुआ, ये ज्यादती है या नहीं होनी चाहिए। जबान ही बंद हो गई शहबाज शरीफ की, मुझे अच्छी तरह याद है। और भी सहाफी मौजूद थे, बल्कि बाद में काफी देर तक सहाफी इसका मजाक भी उड़ाते रहे इस बात का। बहरहाल शहबाज शरीफ से तो तवक्को नहीं है, आर्मी चीफ को नोटिस लेना चाहिए कि ये बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती ये बंद कराएं। यानी ये क्या तरीका है कि वो इसको उठा उसको नंगा करो, और इल्जामात जो है वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर लगते हैं।
نامعلوم افراد جب بھی کوئی کارروائی ڈالتے ہیں پاکستان کی ایجنسیوں میں نام آ جاتا ہے. اب یہ نامعلوم افراد جو ہے وہ انجیکٹ کیے جا رہے ہیں، یہ ڈائریکٹلی واقعی ایجنسیاں یہ کر رہی ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن بدنامی پاکستان کے اداروں کی ہو رہی ہے. ان اداروں کو ہم نے خون پلایا ہے اور آئندہ بھی پلائیں گے. یہ یونیفارم جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی مقدس ہے، یہ یونیفارم جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی محترم ہے اور ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں اور اس کی بڑی قدر کرتے ہیں اس یونیفارم کی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یونیفارم پہننے والوں کو بھی اس یونیفارم کی اتنی ہی قدر دے، کہ وہ بھی اس کی قدر کریں اور اس کے تقدس کو اور اس کے احترام کو سمجھیں. یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے. اب آج یہ اسٹیٹمنٹ اس کا جناب دے دیا گیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اس نے ساری بات بتائی ہے. کیا اس بے شرمی کو روکا جائے گا؟ اگر ادارے نہیں روکیں گے تو کون روکے گا؟ الٹیمیٹلی پاکستان کے عوام روکیں گے. اگر ننگا کرنے والوں کو کبھی عوام نے پکڑ کے ننگا کر دیا سڑک کے اوپر تو پھر کیا ہوگا؟ جن لوگوں کو انسانوں کو ننگا دیکھنے کا شوق ہے، اگر ان کو سڑکوں پہ لوگوں نے ننگا کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی یہ سوال سوچا ہے؟ کبھی اس کا جواب ڈھونڈا ہے؟ طاقت کے اتنے زوم میں مت رہیے. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان کی عوام کا دیا ہوا ہے. پاکستان کا جو بھی ادارہ ہے اس کے بعد جتنی طاقت ہے وہ پاکستان کی عوام کی امانت ہے اور پاکستان کی عوام نے دی ہوئی ہے. یہ ہماری دی ہوئی طاقت ہے، اس کو ہمارے خلاف استعمال کرنے سے گریز کیجئے. یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اس سے پہلے کہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں.